हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं अरविंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे आपके जो अभी नोबेल प्राइज हाल ही में मिले हुए हैं उनसे संबंधित। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये सभी नोबेल प्राइज 2025 में मिले हुए सभी यानी क्षेत्र के नोबेल प्राइज हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि इस नोबेल प्राइज़ से संबंधित लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कभी पूछ लिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, कभी भौतिकी के क्षेत्र में किसे मिला, कभी शांति के क्षेत्र में। इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। और यदि आपने अभी तक अपनी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लगातार मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब सबसे पहला प्रश्न आपका है 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन ए पीटर हिंग्स, फ्रांसवा एगलर्ट और जेम्स पीपल्स। ऑप्शन बी जॉन क्लार्क, मिशेल डोबोरेट और जॉन मार्टिन्स। और ऑप्शन सी रोजर पेनरोज, एंड्रिया गेज और रीनहार्ड जेंजेल। ऑप्शन डी एलेन एक्सपेक्ट, जॉन क्लॉसर और एटोन जीलिंगर। इस प्रश्न का आप उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सही होगा, वो आपका सही होगा ऑप्शन बी जॉन क्लार्क, मिशेल डोबोरेट और जॉन मार्टिनिश को 2025 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है। किसे किसे मिला है? जॉन क्लार्क को, मिशेल डोबोरेट को और जॉन मार्टिनिश को ये पुरस्कार मिला हुआ है। और आपको बता दें कि ये जो आपको यानी ये वाले जो दिख रहे हैं इनका नाम है जॉन क्लार्क। क्या नाम है? ये जॉन क्लार्क हैं। उसके बाद आपको बता दें कि जो आपको यानी ये दिख रहे हैं पहले नंबर पर, इनका नाम है जॉन एम मार्टिन्स। क्या नाम है? जॉन एम मार्टिन्स। और जो आपको ये बीच में दिख रहे हैं इनका नाम है मिशेल एच डोबोरेट। क्या नाम है? मिशेल एच डोबोरेट ये हैं। और आपको बता दें जो ये पुरस्कार है ये इन्हें किसके लिए मिला है? तो इन्हें मिला है विद्युत परिपथ में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए। किसके लिए? विद्युत परिपथ, मैक्रोस्पियक उसके यानी क्वांटम में क्या किया इन्होंने? तो क्वांटम में मैकेनिकल टनलिंग, ऊर्जा और क्वांटाइजेशन के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। किसका? भौतिकी के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो धनराशि मिलेगी वो इन्हें मिलेगी 11 मिलियन, यानी कितनी? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। इन्हें यानी धनराशि कितनी? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर इन्हें मिली हुई। क्योंकि ये कभी कभी पूछ लेता है तो इसलिए ये ज़रूरी है जानकारी कि यानी कितनी इन्हें मिली। तो ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद आपको बता दें कि जैसे भारत में किसे मिला हुआ है भौतिकी क्षेत्र में, यानी भारतीय जो हैं उन्हें किस किसे मिला है? तो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन
वेंकट रमन को कब? 1930 में। कब? 1930 में। उसके बाद और किन्हें? तो सुब्रमण्यन सुब्रमण्यन चंद्रशेखर को कब? तो इन्हें 1983 में। तो ये आपके लिए ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे भारत के यानी जैसे अभी नोबेल पुरस्कार मिले हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि यही नोबेल पुरस्कार जैसे मिले वही पूछे जाएं। उसके अलावा ये भी पूछे जा सकते हैं कि भारत में यानी किसे मिला, जैसे भौतिकी के क्षेत्र में। तो ये भी जानकारी रखना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए ये भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, यानी 2025 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली मारिया कोरेना मचाडो किस देश की राजनीतिक नेता हैं? ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी कोलंबिया, ऑप्शन सी वेनेजुएला, ऑप्शन डी अर्जेंटीना। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी वेनेजुएला। 2025 में नोबेल पुरस्कार यानी शांति का जो क्षेत्र का मिला हुआ है, तो वो किसे मिला हुआ है? कोरेना मचाडो को। और ये किस देश की हैं? तो वेनेजुएला की हैं। किसे? कहाँ की हैं ये? तो ये वेनेजुएला की हैं। और आपको यानी जैसे ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इन्हें मिला क्यों है? तो इन्हें मिला हुआ है वेनेजुएला में। कहाँ पर? वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया। कितने साल लगातार संघर्ष किया? तो 20 साल इन्होंने संघर्ष किया था। तो इसलिए इन्हें क्या मिला था? तो यानी शांति के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार मिला। उसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अपने देश में किसे मिला था? तो मदर टेरेसा को। किसे? तो मदर टेरेसा को। और किसके लिए? और ये मतलब इन्हें कब मिला था? तो इन्हें मिला था 1979 में। कब मिला था इन्हें? तो 1979 में। उसके अलावा और कब मिला? तो 2014 में। किसे? तो कैलाश सत्यार्थी को। किसे? तो कैलाश सत्यार्थी को। और कब? तो 2014 में। क्योंकि ये भी जानकारी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभी, क्या होता है कि जैसे पिछली मतलब 2024 का जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 2024 में किसे मिला था? तो 2024 में जो मिला था वो मिला था निहोन हिंडाक्यो। किसे? निहोन हिंडाक्यो, यानी किसे? निहोन हिंडाक्यो को। और ये किस देश की? ये तो ये जापानी एनजीओ है। क्या है? तो ये मतलब जापानी एनजीओ को 2024 में मिला था। और अभी किन्हें मिला है?
तो ये मिला मारिया कोरेना मचाडो को, यानी मिला है तो किसका, यानी 2025 का। और किस देश की है, तो वेनेजुएला की हैं। और आपको ये हमने भी बता दिया है कि इन्हें किसके लिए मिला है, तो ये भी आपको जानकारी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपके लिए क्या है कि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन ए ओरहान पामुक, ऑप्शन बी सलमान रुश्दी, ऑप्शन सी लासजलो क्राइश जो ना होरे काय, ऑप्शन डी काजुओ इशगुरो। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका सी होगा, ऑप्शन सी लासजलो क्राइस्ट ना होर काय को ये मिला है। किसका, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें मिला किसके लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि आपसे जैसे पूछ भी लिया जाता है। तो इन्हें मिला है उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्यों के लिए जो सर्वनाशकारी आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं। कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं। किसकी पुष्टि करते हैं, तो कला की शक्ति की पुष्टि करते हैं। तो ये भी आपको जानकारी रखना यानी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। क्योंकि ये, और उसके अलावा आपको बता दें कि ये किस देश के हैं, तो ये हंगरी के हैं। कहाँ के हैं ये, तो ये हंगरी देश के यानी ये हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि साहित्य के क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो वह किस देश के हैं, तो हंगरी के हैं। उसके अलावा आपको और जैसे पूछा जाए पुराना जो 2024 में किसे मिला था, तो 2024 में जो मिला था वो मिला था हान कांग, किसे, हान कांग को। और किसके लिए, यानी कब किस देश के हैं ये, तो ये यानी ये हैं दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के यानी हान कांग को मिला था 2024 में। उसके अलावा आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में किसे मिला, तो भारत में जो मिला है वो मिला रविंद्रनाथ टैगोर को। कब, तो 2013 में। कब मिला, तो 2013 में मिला। क्योंकि ये भी जरूरी है आपको जानना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 2025 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन ए जॉन क्लार्क, मिशेल डोवरोट और जॉन मार्टिन्स, ऑप्शन बी सुषुम कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम यागी, ऑप्शन सी कैरोलिन बर्टोजी, मॉर्टेन मेल्डल और के बेरी शार्पलेश, ऑप्शन डी इमैनुएल चारपेटियर, जेनफियर डूडना और फेंग झांग। इस प्रश्न का उत्तर बताएं, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। सी होगा ऑप्शन बी सुषुम कितागावा, रिचर्ड रॉबर्टसन और उमर एम यागी को क्या मिला, 2025 का रसायन विज्ञान का पुरस्कार मिला। किसका, रसायन विज्ञान के क्षेत्र का इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। और इन्होंने खोज क्या की थी, तो इन्होंने खोज की थी, तो वो किसकी की थी, तो कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। किसके लिए, कार्बनिक ढांचे के विकास के लिए। उसके अलावा आपको बता दें, तो जैसे भारत में किसे मिला, तो भारत में मिला
वेंकट रमन को और कब, तो 2009 में। कब, तो 2009 में भारत में मिला। और यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2024 में किसे मिला, तो 2024 में मिला था डेविड बेकर। 2024 में डेविड बेकर। उसके अलावा और किसे मिला, डेविड बेकर के अलावा डेमिस हसाबिस और किन्हें मिला, तो ये मिला था जॉन जंपर को। किसे, जॉन जंपर को। तो कब, तो 2024 में। क्योंकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जैसे अभी 2025 में मिले तो जरूरी नहीं है कि 2025 के ही पूछे जाएं, 2024 के भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि हमें मतलब इस तरह से तैयारी करनी चाहिए कि यदि हम पीछे के भी पूछे जाएं तो हम आसानी से बता पाएँ। तो ये आपको, और उसके अलावा आपको बता दें कि जो आपको ये पिक्चर में दिख रहे हैं, इन्हीं तीनों लोगों को रसायन के क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। किसके क्षेत्र का, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र का पुरस्कार मिला है। और आपको बता दें कि जो ये आपको फोटो में दिख रहे हैं, तो ये जो पहले नंबर पर हैं ये हैं सुसुम कितागावा, और जो दूसरे नंबर पर हैं ये हैं रिचर्ड रॉबसन, और तीसरे नंबर पर हैं ये हैं उमर एम यागी। क्या नाम है इनका, उमर एम यागी इनका नाम है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। 2025 का फिजियोलॉजिकल या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किसे मिला। ऑप्शन ए विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुबकन और मैरी बुनक्रो। ऑप्शन बी मैरी ई बुनकोव और फ्रेड रेसडेल और शिमोन साकागुची। ऑप्शन सी शिमोन साकागुची, ताशकू ओहंजो और जेम्स एलिसन। ऑप्शन डी विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकन, शिमोन साकागुची। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन बी मैरी ई बुनकोव और फ्रेडरिक रेम्सडेल और शिमोन साकागुची को ये पुरस्कार मिला है 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। किसका, यानी जो चिकित्सा के क्षेत्र का है, तो किसे मिला है, मैरी ई बुनकोव, फ्रेड रेम्सडेल और शिमोन साकागुची को ये पुरस्कार मिला है। क्योंकि ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको बता दें कि जो ये पहले नंबर पर है ये हैं मैरी ई बुनको, और जो आपको बीच में ये दिख रहे हैं ये हैं फ्रेड रामसडेल, और जो तीसरे नंबर पर हैं वो हैं शिमोन साकागुची। क्या नाम है इनका, शिमोन साकागुची। तो ये आपको यानी जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके अलावा यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि अपने यानी भारत देश में किसे मिला है, तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, किसे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को मिला। और कब, तो 1968 में। कब, तो 1968 में, यानी 1968 में मिला। कब मिला, 1968 में। और आपसे ये पूछ लिया जाए कि 2024 में किसे मिला था, 2024 में, तो 2024 में मिला था विक्टर एम्ब्रोस को, और किसे, गैरी रुबकुन को। किसे, गैरी रुबकुन को मिला था। तो कब, तो 2024 में। ये किस देश के, तो यूएसए के। ये जो 2024 में जो नोबेल पुरस्कार मिला था ये किस देश के, तो ये यूएसए के। अगला प्रश्न नंबर 6। 2025 में केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार का मुख्य खोज क्या थी। ऑप्शन ए लिथियम आयन बैटरी का विकास। ऑप्शन बी डीएनए संरचना की खोज। ऑप्शन सी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क MOFS का विकास। ऑप्शन डी ओजोन परत क्षरण की खोज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOFS का यानी विकास किया था। क्योंकि प्रश्न अलग अलग तरीके से बनता है, आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जैसे केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार यानी मिला है तो वो किस खोज के लिए मिला है, तो आपको ध्यान रखना है
कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क यानी MOFS का यानी विकास के लिए इन्हें मिला है 2025 का नोबेल पुरस्कार। तो ये सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं। तो जितने भी अभ्यर्थी जो अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि एक प्रश्न तो आपका ये मानो आता ही है नोबेल पुरस्कार से संबंधित। इस बात का आप ध्यान रखें। और अभी ये हाल ही में मिले हैं, तो जितने भी अभ्यर्थियों के हाल ही में एग्ज़ाम है पिछले मतलब इस जो ये जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी यानी ये 3-4 महीनों में एग्ज़ाम है, तो ये मानो कि आपके इनमें से एक न एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा ही। इस बात का आप ध्यान रखें। जब आपके एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा तब आपको पता चलेगा कि सर ने बिल्कुल सही बताया था कि इनसे संबंधित एक से दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए आप अपनी नोटबुक में इन्हें ज़रूर लिख लें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। देखना आपका जब एग्ज़ाम होगा तो आपको इस तरह का प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। इसलिए अभी आप इन प्रश्नों को अच्छे से ध्यान रखें और बहुत ही अच्छे से इन्हें मतलब समझ के चलें, जिससे आपका 1 नंबर से 2 नंबर आपका पक्का हो जाए आपके एग्ज़ाम में। और जब मेरिट लगती है तो 1-1, 2-2 नंबर का महत्व होता है। जब मेरिट लगती है तो 1 से 2 नंबर भी यदि आपके कम हो रहे हैं ना, तो इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि कट ऑफ जब लगती है तो 0.6, 7, 5, 2, 1 इस तरह से कट ऑफ जाती हैं। जब आपके नंबर यदि इससे भी कम है ना, ये 67 से ये इधर वाले भी कम है, यदि यहाँ पर 0-0 हो गए आपके और मेरिट गई है 5, 6, 7, तो ये मानो यहाँ से भी आपका नंबर हट सकता है। इसलिए ये तो आपके 1 से 2 नंबर है। तो 1 से 2 नंबर से आप अपने एग्ज़ाम में बहुत से अभ्यर्थियों को पीछे कर सकते हैं। इसलिए आप इन टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझें। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी होती रहेगी। तो जितने भी अभ्यर्थी अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और साथ के साथ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक तरीके से प्रत्येक एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है। आप लगातार अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। जो पहले अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं उन्हें अच्छे से पता है कि ये यूट्यूब चैनल किस तरह का उन्हें मतलब तैयारी कराई जा रही है, किस तरीके से मतलब उनकी प्रत्येक चीज़ को सही किया जा रहा है। तो आप भी जुड़ें और अपनी तैयारी करें, और आपको भी यानी कुछ दिनों बाद पता चलेगा कि हाँ, अपने इस यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल सही और सटीक जानकारी दी जाती है। तो आप जुड़ें और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी आप जुड़ेंगे तभी तैयारी अच्छी हो पाई। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो महीनों तक इसी में लगे रहते हैं, कहाँ से पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपनी तैयारी करें, तभी एक अच्छा स्कोर हो पाएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो और भी अभ्यर्थियों तक ये महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच पाए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न प्रत्येक यानी अभ्यर्थी के एग्जाम में आने की संभावना रहेगी। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।